कई सालों तक जूता न पहनने की वजह से उनके पैरों की उंगलियों के बीच खासा गैप पैदा हो गया था। यहाँ तक कि उनके एक पांव के नाखून नहीं थे, जिसे वो अक्सर दिखाकर कहते थे कि एक गरीब का पांव है। कई सालों तक उन्होंने जूता नहीं पहना। एक बार एक बैल उनके पैरों पर चढ़ गया। वो अपनी गरीबी को अपनी आस्तीन पर रखकर चलते थे। वो आज भी पैरों में चप्पल पहनते हैं। जब उनसे इसका कारण पूछा जाता है तो वो कहते हैं जूता लगाने से दोनों पांव में हीट पैदा होता है। चलिए अब सुनते हैं वो किस्सा जब आज भी भारतीय राजनीति के गलियारों में बैकडोर पॉलिटिक्स की सबसे दिलचस्प मिसाल माना जाता है। साल था 2004। लोकसभा चुनाव हो चुके थे और नतीजे सबको चौंकाने वाले थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार चुकी थी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए को बहुमत मिला था। लेकिन अब सवाल था प्रधानमंत्री कौन बनेगा। देश भर में एक ही नाम गूंज रहा था, सोनिया गांधी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोनिया नहीं तो कोई नहीं के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। लेकिन दूसरी तरफ विरोधी खेमा पूरी ताकत से यह मुद्दा उठा रहा था कि एक विदेशी मूल की महिला भारत की प्रधानमंत्री कैसे बन सकती हैं। इस बहस ने ऐसा तुल पकड़ा कि सोनिया गांधी को मजबूरी में पीछे हटने का फैसला लेना पड़ा। पर अब सवाल यह था कि अगर सोनिया नहीं तो कौन। कोई नाम हवा में तैर रहे थे, प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, शिवराज पाटिल। लेकिन तभी सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ाया। लेकिन सोनिया के इस प्रस्ताव पर भी कुछ सहयोगी दल पूरी तरह से सहमत नहीं थे। यूपीए के भीतर समर्थन जुटाना आसान नहीं था। जब यहाँ एंट्री हुई लालू प्रसाद यादव की। उस वक्त लालू रेल मंत्री बनने की तैयारी में थे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख भी थे। उनका यूपीए में जबरदस्त दबदबा था। कहा जाता है कि जब सोनिया ने मनमोहन सिंह का नाम सुझाया तो उन्होंने सीधे लालू से बात की। लालू मुस्कुराते हुए बोले, मनमोहनवा ठीक है, वो ठीक आदमी है, पढ़ा लिखल, सीधा साधा है, काम करेगा। और जैसे ही लालू ने हरी झंडी दी, बाकी दलों का समर्थन भी जुट गया। लालू ने खुद आगे बढ़कर मनमोहन सिंह को समर्थन देने की घोषणा की और बाकियों को भी मनाया। 21 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने और इस तरह भारतीय राजनीति के इस बेहद अहम फैसले के पीछे मूक सूत्रधार थे, वो थे लालू प्रसाद यादव। लोग चाहे जितना मजाक उड़ाएं, लेकिन लालू को पता था कि कब कौन सा कार्ड खेलना है। और यही वजह है कि वो आज भी सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की सबसे रंगीन और रणनीतिक शख्सियतों में से एक माने जाते हैं। चलिए आखिर में हम लालू प्रसाद यादव के कुछ मजेदार